भ्रम में रहते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान एक्सरसाइज करना काफी नुकसानदेह साबित होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलाज के दौरान भी योगा के अलावा और एक्सरसाइजेज हैं जिससे मरीज को बहुत फायदा हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में होने वाले कई तरह के कैंसर के बारे में। कैंसर जब होता है तो डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है और आपका जो बॉडी लेवल का जो डिटोरेशन है बहुत जल्दी होता है। कई तरह की बीमारियां आपको घेरती हैं। ऐसे में जिम किस तरह से आपको फायदा पहुंचा सकता है, इस बात की जानकारी देने के लिए आज हम जिम में मौजूद है और हमारे साथ अमिंदर हैं जो हेड ट्रेनर है, मास्टर है यहाँ पे फिटलाइन में। अमिंदर, ये बताइए कि आज हम कैंसर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो सपोज किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, कीमोथेरेपी चल रही है, कोई चल रही है, तो क्या उसको जिम अलाउड है? Yes, of course, अगर हम बोलें कि अलाउड है कि नहीं है, इट्स 100% अलाउड फॉर द पीपल हु आर रनिंग विद दिस कैंसर। ट्रीटमेंट हो, चाहे उसका प्रिवेंशन हो, चाहे उसका आफ्टर क्योर हो, एनीवेयर एक्सरसाइज इज रिकमेंडेड एट एवरी कॉस्ट फॉर एवरी कैंसर पेशेंट विद 100% श्योरिटी। जिम में आ गए हैं तो क्या सजेशन आपकी तरफ से होगा? इट डिपेंड्स अपॉन उसका प्रोफाइल देखना पड़ेगा कि उसका कैंसर लेवल कितने हद तक है, कितने लेवल का बढ़ चुका है। डॉक्टर के साथ उसकी एक ट्यूनिंग रहेगी और उसकी एक्सरसाइज जो हम शुरू करेंगे दैट बेसिकली ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, बिकॉज कैंसर सेल जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में बढ़ते हैं। तो इफ ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बहुत ज्यादा जानी शुरू हो जाएगी और हमारा ऑक्सीजन जितने भी कैंसर के सेल्स हैं दे विल स्टार्ट डिप्लीटिंग मोर। तो आप जो है एक सजेशन भी देंगे कि कितने समय तक करें? सपोज कोई ज्वाइन करता है तो एक समय सीमा भी होगी। हम किसी का कैंसर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है या ट्रीटमेंट चल रहा है तो इट मींस उसका जो बाय प्रोडक्ट्स और ड्रॉबैक्स हैं उसमें से सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उसको हम बोलते हैं फटीग। तो उसका फटीग लेवल देख के चेक किया जाएगा कि उसको अगर कितना फीलिंग गुड हो रहा है। इफ ही इज फीलिंग लिटिल बेटर so he is going to start with an exercise with a little less intensity। तो ये दोनों एक्सरसाइज जो हमारे पीछे है ये कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। एनी कार्डियोवास्कुलर का मतलब वो होता है जिसमें आप ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर ले रहे हैं ग्रेजुअली। इट मे बी अ क्रॉस ट्रेनर, इट मे बी अ साइकिलिंग, इट मे बी अ ट्रेडमिल, इट मे बी अ स्विमिंग, एनीवेयर जोन से भी एक्सरसाइजेस जिसमें आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा जा रही है दैट इज कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज। इसके बाद सपोज हम यहाँ खत्म करते हैं कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, उसके बाद आप कौन सी मशीन पे जाएंगे और कहेंगे कि करें वो? सी बिकॉज ऑफ द जो हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है उस कीमोथेरेपी में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस प्रॉब्लम्स में वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज बोन डेंसिटी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। हमारा मसल ब्रेकडाउन बहुत हेवी लेवल से होता है। तो वी रिकमेंड अ वेरी 1 or 2 3 थ्राइस अ वीक में हम एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिकमेंड करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर एंटायर बॉडी। मसल्स और बोन्स के लिए अच्छी है ये एक्सरसाइज। बिकॉज हमारा कीमोथेरेपी में हमारा मसल ब्रेकडाउन भी होता है, बोन भी हमारा डेंसिटी नीचे आता है। एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इज वेरी गुड टू स्ट्रेंथन और मेंटेन दैट मसल मास and improve the bone density also। कितने देर तक करनी चाहिए एक्सरसाइज? You have to start with hardly 5-10 minutes of this thing so that आपका fatigue level ऊपर ना हो। आप fatigue में वैसे ही हैं तो इसलिए you have to do according to the, और आपने ट्रेनर से बैठ के और एक सर्टिफाइड ट्रेनर से बैठ के आप उससे डिस्कशन करें। ये आपने जरूर बोला है अमिंदर की सर्टिफाइड ट्रेनर, मतलब आपको एक गाइडेंस की बहुत जरूरत है। आप ये नहीं कि आप जाइए और कोई भी जिम ज्वाइन कर लीजिए, एक एक्सपर्ट की सलाह की आपको बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। इमीडिएटली मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में आप ऐसे होता है कि इमीडिएटली जाते हैं और अपने आप करनी शुरू कर देते हैं। ऑलवेज गो एंड सीक एडवाइस फ्रॉम अ सर्टिफाइड ट्रेनर, मे बी वो एस ट्रेनर हो, ACSM हो और आइसा ट्रेनर हो, कुछ भी हो। गो एंड ही इज गोइंग टू चेक आउट योर लेवल, योर आपका कीमोथेरेपी का कितना लेवल हो गया, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी सीवियर हो गई, उसके हिसाब से आपको एक रिकमेंडेड टेलर मेड एक्सरसाइज आपको बना के देंगे। और ये एक और एक्सरसाइज मैं देख रही हूँ, क्या आप इसको भी रिकमेंड करेंगे अमिंदर? स्पेशली रिकमेंडेशन को इस कैंसर के लिए नहीं, इट इज अ जर्नल एक्सरसाइज जो हम रिकमेंड कर रहे हैं एंटायर बॉडी में। हमने पहली एक्सरसाइज जो लेग एक्सटेंशन ली थी दैट वाज अ बिग मसल के लिए। एक छोटा सा मसल है बिकॉज हमारे आर्म्स जो से होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं और स्ट्रेंथनिंग के लिए आर्म्स का यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी है नॉर्मल डे में। तो वी हैव रिकमेंडेड जस्ट वन मोर एक्सरसाइज, बट यू हैव टू रिकमेंड द एंटायर बॉडी की एक्सरसाइज करनी स्ट्रेंथनिंग, ताकि हमारा बोन डेंसिटी भी ऊपर और हमारा मसल मास मेंटेन रहे। तो ये सब एक्सरसाइज है, मतलब एक जो मिथ लोगों में रहता है, लोग डरते भी हैं कि जो अगर आपको कैंसर है तो आप एक्सरसाइज मत कीजिए, जिम मत जाइए, गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। बिकॉज मैंने आपको फिर बताया कि कैंसर के जितने भी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में बढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बहुत ज्यादा जानी शुरू हो गई तो इट मींस कि हमारा कैंसर के सेल्स जाने शुरू हो जाएंगे। अमिंदर, एक बात ये है कि सपोज कोई लोग जिम ना आना चाहे या हफ्ते में 1 या 2 दिन आए तो घर में बैठ के थोड़ा बहुत योग आसन कर सकते हैं, फायदेमंद। यस, क्योंकि हमारा उस लेवल में देखना पड़ेगा कि उसकी फटीक लेवल कितना ज्यादा जा रहा है। उसका लेवल अगर उसका फटीक लेवल बहुत हैवी है तो आपको जिम आने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर टू सिट डाउन एट होम और डू अ योगा आसन। ये योगा का
एक बहुत सिंपल सा आसन है जिसमें अगेन हमारा सेम ट्रीटमेंट वही आ रहा है कि हम इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई तेज कर रहे हैं बाय इनहेलिंग थ्रू द नोजल एंड एक्सहेलिंग थ्रू द माउथ, ताकि हमारा एक फ्रेश एयर अंदर जाए थ्रू नोजल और ऑक्सीजन की सप्लाई भी हमारी पूरी रहे और आपकी बॉडी में फटीग लेवल ज्यादा बढ़े ना हो। और नॉर्मली एंड यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द फटीग लेवल, आपको लगता है किसी दिन कि आपका फटीग लेवल बहुत ज्यादा है, यू कैन अवॉइड दैट डे एक्सरसाइज एंड टेक अ रेस्ट। और किसी दिन आपको लगता है कि आप बिल्कुल न्यूट्रल हैं तो यू कैन डू द एक्सरसाइज इंटेंसिटी अलोंग विद इट, बट आप छोड़े नहीं। आपका अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी, खत्म हो चुका है तब भी, एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प कि आपका वो जो सा कैंसर सेल वो रीजनरेट ना हो, इसलिए आपको एक्सरसाइजेस रेगुलर टच में थ्रू आउट करनी पड़ेगी। थैंक यू अमेंदा। प्लेजर। कैंसर अगर हो गया है आपको ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ दें, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल मिथ है। आप बिल्कुल जिम जा सकते हैं, बशर्त आपको एक एक्सपर्ट हाथ की जरूरत है जो आपको बता सके कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने समय तक करनी है और कैसे करनी है। कैमरा पर्सन सुमन कासरा के साथ अनुज अनरोहगी, दिल्ली आज तक। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, बने रहिए फिर दिल्ली के साथ।